अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकल लिए, मियां साहब नस गए और उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई थी। मैं हमेशा से ये कहता था कि नवाज शरीफ का इन्हिसार पूरा का पूरा काजी फायद ईसा पे है। काजी फायद ईसा नहीं तो फिर नवाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए नहीं जब तक काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन गए। हालांकि उनको हर चीज़ दी गई, लेकिन लंदन प्लान के मुताबिक वो तभी आए जब काजी साहब ने हलफ उठाया तो मियां साहब ने कहा ठीक है अब मैं आ रहा हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने काजी साहब के हलफ से 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन भी करवा दिया था ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। लिहाजा मियां साहब का सारा इन्हिसार काजी फायद ईसा पे था। काजी फायद ईसा साहब रिटायर हो गए। मियां साहब का यहाँ और कोई वाली वारस नहीं है, ऐसा लगता है, ना अपनी बेटी पे, ना भाई पे, ना किसी और पे उनको यकीन है। और उनको पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये तो एक हवा के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी जरा थोड़ी सी हवा चली तो ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच गए, वहां से वो बरतानिया चले जाएंगे अपने देश। तो नवाज शरीफ साहब ने भाग ही जाना था। नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं। वो एक आदमी जेल में बैठा है जिसको ऑफर की जा रही है कि भाग जाओ, और वो कह रहा है कि तुम सब भागो, मैं यहीं पे बैठा हूं। और वो ये कह रहा है कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। तो पहली दफा पाकिस्तान में टक्कर का सियासतदान मिला है इस निज़ाम को। इससे पहले जितने सियासतदान मिले हैं वो बेचारे कभी झुक जाते हैं, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी पाँव पकड़ लेते हैं, कभी डील कर लेते हैं, कभी बाहर से सिफारिशें ले आते हैं। ये वाहिद आदमी है जिसके लिए दुनिया आवाज़ उठा रही है और ये हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद डट कर खड़ा है। अपना पूरा ख़ानदान अंदर करवा दिया। 9 महीने इसकी बीवी को अंदर रखा गया, कई दिनों से इसकी बहनें अंदर हैं, इसका भांजा अंदर है, ये खुद अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ से तो बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ जैसे 1000 हो तो एक इमरान खान जो है वो नहीं बन सकता, जितना वो मजबूत असाब का और सच्चा और खरा आदमी है। नवाज शरीफ आपसे नहीं हो पाएगा, आपके ख़ानदान से भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को बहुत जो है ना वो मम्मी डैडी किस्म की आपकी एक लेगेसी है और आप इमरान खान को आप बीट कभी नहीं कर सकेंगे। आप उसकी बीवी को बीट नहीं कर सकेंगे, उसकी बहनों को नहीं कर सकेंगे, उसके भांजे को आपका सारा ख़ानदान मिलकर बीट नहीं कर सकता, तो उनके वर्करों को आप नहीं कर सकेंगे, तो ये बाकी क्या रह गया। बहरहाल इमरान खान साहब के बारे में कुछ और वीलॉग्स में चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की एहलिया रिहा हुई, रिहा होकर पहुंची बड़ी गाला। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि दोबारा कोई शरारत हो सकती है, आप पेशावर चली जाएं। अब इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं उनकी ज़मानत हो गई है, उनकी भी रिहाई हो जाएगी। अब यहाँ पे फैसल वाडा साहब एक करैक्टर है, वो उठते उठ के कहते हैं जी मैंने छुड़ाया उनकी बहनों को। यानी एक अजीबोगरीब करैक्टर है। जिंदगी में कभी अरशद शरीफ के साथ दोस्ती नहीं थी है सच, और ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। आज तक अरशद शरीफ साहब के घर जाके अफसोस करने की जरूरत नहीं हुई और सबसे बड़ा हमायती बन के अरशद शरीफ के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत को फैसल वाडा साहब जो हैं वो ताने दे रहे हैं कि मैंने छुड़वाया इमरान खान की बहनों को। ओ भाई खुदा का नाम लो यार। यानी जो धोबी की एक बैलगाड़ी होती है ना, उसके साथ एक जानवर चल रहा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस जानवर के दिमाग में एक वहम होता है कि ये बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, इसको मैं घसीट रहा हूँ, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। फैसल वाडा साहब के बारे में मुझे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के कुछ मालिकान ने बताया कि जब हमें बुलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो एक ऑफिसर जितने सख्त अल्फाज बोले हमारे साथ और हमें मजबूर किया कि हम उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलें एस्टेब्लिशमेंट की, तो उस ऑफिसर के पीछे पीछे एक बंदा फाइलें लेके भाग रहा था, यानी पीछे पीछे चल रहा था उसकी फाइलें और उसकी चीज़ें उठाकर। वो बंदा फैसल वाडा था। तो फैसल वाडा साहब आपकी ये औकात है, वहाँ से आपको खबर मिल जाती है कि हमने नया मुकदमा नहीं करना इस बंदे पे, तो आप पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि अब ये बंदा छूटने लगा है। हमें पता है कि इमरान खान साहब की आज़ादी का भी आपको पहले इसलिए पता चल जाएगा कि उस दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हार मान चुकी होगी और वो ये कहेगी कि ठीक है यार हमने और पर्चा नहीं देना। तो फैसल वाडा को पता चल जाएगा, वो आकर कहेगा फैसल वाडा टीवी पे कि जी इमरान खान कल परसों तरसों छूट जाएगा। फिर इमरान खान छूटेगा तो फैसल वादा कहेगा कि जी मैंने अपना एक और वादा पूरा कर दिया, मैंने इमरान खान को छुड़वा लिया। तो मिसाल वही है कि जो धोबी की बैलगाड़ी के साथ चलने वाला जानवर है, वो समझता है कि ये बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूँ, हालांकि वो खुद नहीं खींच रहा होता। यानी आप इमरान खान साहब की बहनों का जाके सामना नहीं कर सकते। 24 घंटे का मुकदमा नहीं था ये जिनमें उनको पकड़ा गया। उसूलन तो उनको 24 घंटे में छोड़ देना चाहिए था। कितने दिन हो गए उनको वो जेल के अंदर बंद है, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे, रुसवा करके रख दिया उन्हें। और अब जब वो कानून के मुताबिक छूट रही हैं तो इसको डील का तासुर दे रहे हैं। ये 2 नंबरी है। फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। मौलाना साहब आपने 26वीं आईनी तरमीम पर भी यही कहा था और फिर आपने वो मंजूर करवाई है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियां कौन सी काजी साहब ने की? नंबर 1, पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया। नंबर 2, फौजी अदालतों को कानूनी हैसियत देना और उस पर अपील को ना लगने देना। नंबर 3, आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की जगह ब्यूरोक्रेट्स को रिटर्निंग अफसर तैनात करना। नंबर 4, पंजाब के इंतखाबी ट्रिब्यूनल में जो बेहतर और बाउसूल जजेस काम कर रहे थे उस सारे अमल को खराब कर देना और रिटायर्ड जजों को मौका देना। नंबर 5, आइन के आर्टिकल 63A का जो है वो दोबारा से फैसला लगाना और लगा के उसको तब्दील करना, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई और मारामारी शुरू हो गई। नंबर 6, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों से उनको महरूम करने के लिए शर्मनाक हद तक काजी साहब गिर गए। नंबर 7, पीटीआई और इमरान खान के केसेस में वाजे बेंच फिक्सिंग में काजी साहब मुलव्वस रहे। नंबर 8, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई नशिस्तों को दोबारा गिनती के ड्रामे से छीन लिया गया। यह भी काजी फायद ईसा साहब ने किया। नेक्स्ट, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, लापता अफराद के मसाइल और अपने दौरे हुकूमत में पुलिस की ज्यादतियों पर आंखें बंद रखी। दौरे हुकूमत यानी जब तक काजी साहब सीट पे बैठे हुए हैं तो काजी साहब ने अपनी आंखें बंद रखी। और इसके साथ साथ 1973 के बाद से अवामी मैंडेट की सबसे बड़ी चोरी ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि मुबैना तौर पर सहूलतकारी काजी साहब ने फराहम की। और एक और चीज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो उनकी शिकायत थी कि हरासा किया गया उस पर बट्टी डाल दी, क्योंकि वो केसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड थे। तो ज़्यादातर जो ज्यादतियाँ हैं काजी साहब के दौर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वादे तौर पर कहा कि जी मैं तो इसमें नहीं आ रहा, और वजह भी लिख कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ओवर स्पीडिंग की वजह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में मैंने शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साकिब निसार ने अपनी आइनी किरदार की हदूद से तजावज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात बताई थी। उन्होंने अब खत में लिखा कि मैंने ओवर स्पीडिंग पर उनके रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और काजी फायद ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। काजी फायद ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की जो वजूहात उन्होंने बताई वो ये हैं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस फायद ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस फायद ईसा के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मजबूर पाता हूँ, यानी मैं मजबूर हूँ कि मैं ना जाऊँ। फिर कहते हैं जी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे, यानी जजों के साथ कुछ भी हो, अदलिया के साथ कुछ भी हो, कादी साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाया हुआ था और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। फायद ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फायद ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया, यानी उन्हें मौका दिया कि आप अदलिया को और कमज़ोर करें। फिर उन्होंने कहा कि फायद ईसा अदालती रवादारी और हमांगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। फायद ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे, जो वो कर गए हैं उसके असरात तो रहेंगे अब। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने या इदारे की तजलील करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। मजीद जनाब जजेस भी थे जिन्होंने शिरकत नहीं की और उनके अंदर जो है वो जो बाकी जजेस हैं उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूँ जिन्होंने इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने शिरकत नहीं की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शिरकत नहीं की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत नहीं की और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुई। ये वो जजेस हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। अब नाज़रीन, एक बड़ा अहम चीज़ है कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजेस क्या हैं,
उन्हें कौन से काम करने पड़ेंगे, इस पे एक वीलॉग करूंगा नेक्स्ट, कि उनके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस खड़े हैं और उनसे वो कैसे निपट सकते हैं। यानी मैं कानूनी चीज़ें तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, काजी साहब ने ऐसे कौन से काम नहीं किए जिनकी वजह से लोग उनसे नाराज़ थे, और आने वाले चीफ जस्टिस अगर अदलिया के ऊपर एतमाद बहाल करना चाहते हैं अवाम का, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।